भाई एक चीज मैं शुरू में ही बता देता हूं कि जो बंदा बेफालतू बेवजह शुभमन गिल को ट्रोल करेगा ना, उसकी पलाई यहां होगी। ये चैनल उन लोगों के लिए बना है जो शुभमन गिल को हेट करते हैं, उनकी पलाई करने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। भाई शुभमन गिल को इतनी हेट क्यों दी जा रही है यार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। शुभमन गिल ओडीआई का कप्तान बन जाता है, लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं शुभमन गिल को। भाई साहब वो कप्तान बन गया है, शुभमन गिल को गालियां कौन दे रहा है पता कौन दे रहा है? इंडिया के लोग ही दे रहे हैं। शुभमन गिल को गालियां पता कौन दे रहा है? विराट कोहली के वो अंधे फैन दे रहे हैं शुभमन गिल को। गालियां पता कौन दे रहा है? विराट कोहली के वो अंधे फैन दे रहे हैं। जो रियल फैंस है वो ये चीजें नहीं करते, लेकिन जो अंधे फैन है, वो जो इनको हम कह सकते हैं कि अंधभक्त है, वही ये चीजें कर रहे हैं। भाई इंडिया वर्सेस ओडीआई सीरीज शुरू नहीं हुई है अभी तक, लेकिन शुभमन गिल की परफॉर्मेंस, शुभमन गिल को क्रिटिसाइज, शुभमन गिल को मतलब ट्रोल करेंगे ही करेंगे, चाहे वो परफॉर्मेंस दे चाहे ना दे। हो सकता है ये सीरीज में शुभमन गिल टॉप स्कोरर हो सकता है इस सीरीज में शुभमन गिल टॉप स्कोर ना कर पाए, हो सकता है तीनों मैचेस में शून्य पे आउट हो जाए, ये किसी को पता तो नहीं है ना। फ्यूचर तो नहीं ना हमने देखा। लेकिन भाई शुभमन गिल के हेटरों को ये चीज जरूर पता है कि अगर वो स्कोर करेगा तब भी उसे ट्रोल करना है, अगर वो स्कोर नहीं करेगा तब भी उसे ट्रोल करना है। मैं तुम लोगों को साफ 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 भाषा में ये कह रहा हूं कि अगर तुम लोग उसे ट्रोल करोगे, अगर तुम लोग उसे रोस्ट करोगे, चलेगा, लेकिन जब तुम लोग उनको गालियां दोगे, शुभमन गिल को मां बहन की गालियां दोगे, जब उसके कमेंट बॉक्स में जा जाकर गालियां दोगे ना, तो भाई हम भी चुप रहने वाले नहीं है। जो जो शुभमन गिल का फैन है भाई वो कभी चुप नहीं रहेगा। भाई देखो, हम भी फिर वही पकड़ेंगे जहां से तुम लोगों को दर्द होगा इन द सेंस तुम लोगों के फेवरेट प्लेयर पकड़ ले जाएंगे। पता तो सभी को चल जाता है कि तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है, लेकिन शुभमन गिल के फैन ऐसे नहीं करते। भाई जो शुभमन गिल का असली फैन होगा ना भाई, वो ना तो रोहित के फैन को गाली देगा, रोहित के फैन को तो दे देगा, लेकिन रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, जहां मतलब किसी भी बंदे को गाली नहीं देगा। वो चुप रहेगा, उसको पता है कि यार शुभमन गिल अपनी परफॉर्मेंस देगा, जवाब दे देगा, क्रिटिसाइज हो रहा है क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन भाई गालियां कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। अगर कोई गाली देगा तो भाई फिर तुम लोगों के वो फेवरेट प्लेयर्स को गाली देगा तो फिर अच्छा रहेगा। मतलब कुल मिलाकर हमें टीम इंडिया की सपोर्ट नहीं करनी। अगर देखो जी, अगर रोहित शर्मा टीम इंडिया का कप्तान है तो टीम इंडिया जीत जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर शुभमन गिल कप्तान है तो टीम इंडिया जीते ही ना। ये मेंटालिटी हो चुकी है भाई शुभमन गिल के हेटरों की। इनमें भाई साहब छोटे से लेकर बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स उसको हेट कर रहे हैं। भाई शुभमन गिल, अगर शुभमन गिल को दूसरा हार्दिक पांड्या ही बनाया जा रहा है और क्या किया जा रहा है? रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस की कप्तानी छीन ली जाती है, हार्दिक पांड्या को दे दी जाती है, हार्दिक पांड्या को ट्रोल किया जाता है, कुत्ता बोला जाता है, उसे मतलब भड़वा, जो पता नहीं कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, वो तो हार्दिक पांड्या सहन कर गया भाई, लेकिन शुभमन गिल के फैन नहीं सहन करते ये चीजें। भाई गाली कोई नहीं बर्दाश्त करता। अभी यहाँ अगर कोई नीचे मुझे कोई गाली देगा, मैं थोड़ी ना बर्दाश्त करूंगा, मैं उसके नीचे और एक गाली लिख दूंगा। मतलब कुल मिलाकर गाली एक्सेप्ट नहीं होती भाई, क्रिटिसाइज एक्सेप्ट होता है। आप क्रिटिसाइज करें शुभमन गिल को, जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें शुभमन गिल को, आप परफॉर्मेंस वाइज जितना मर्जी क्रिटिसाइज करो यार, कोई नहीं रोकता। लेकिन जब आप गालियों पे आ जाते हैं, अभी सीरीज शुरू नहीं हुई भाई आप लोग गालियां निकाल रहे हैं। अभी सीरीज शुरू नहीं, भाई मैं ये चीज पता कैसे बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज दिख रही है भाई। इंडिया में बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं भाई, मैं बड़े बड़े लोगों का नाम भी लूंगा, फिर नाम लेकर फिर बजाऊंगा भी, और वो इसी चैनल पे होगा। भाई देखो मैं अभी तक आपको नहीं कहा ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, भाई चैनल के बेल आइकन दबा दो, नहीं, मैंने नहीं कहा भाई। अगर बात सच्ची लग रही है तो करना सब्सक्राइब, अगर शुभमन गिल के असली फैन हो तो करना सब्सक्राइब, अदरवाइज मत करना भाई, डिसलाइक करो और निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गिला नहीं है। लेकिन अगर भाई आप बेफालतू का क्रिटिसाइज करोगे, बेवजह क्रिटिसाइज करोगे, तो भाई जवाब तो आएगा। अच्छा, मेन रीजन क्या है इसके पीछे, भाई क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, मैं आप लोगों को दो तीन चीजें बताता हूं। सबसे पहला है विराट कोहली। जो विराट कोहली के अंधे फैन है ना, विराट कोहली के जो मतलब हम कह सकते हैं टॉक्सिक फैन है, जिनको लगता है कि विराट कोहली के बिना इंडिया टीम में कोई और खेल ही नहीं सकता, वो शुभमन गिल से हेट करते हैं। उनको ये हजम होता ही नहीं है कि भाई विराट कोहली का समय, भाई सचिन का समय चला गया, गांगुली का समय चला गया, द्रविड़ का चला गया, धोनी का चला गया, ठीक है, सभी का समय चलेगा, लेकिन भाई विराट कोहली का भी समय जाने वाला है यार। विराट कोहली है सारी जिंदगी क्रिकेट नहीं खेल सकता, वो तो देश छोड़कर भाई इंग्लैंड चला गया है, उसका अपना पर्सनल डिसीजन है, उस पर तो कोई सवाल नहीं करता, उसे तो कोई कुछ नहीं कहता।
नहीं जी वो चला गया फिर उसे डिफेंड भी। भाई गलत को गलत और सही को सही कहना कब तक सीखोगे तुम लोग? ये विराट कोहली के फैन, मैं मानता हूं ये विराट कोहली के फैन भी नहीं है, ये सिर्फ विराट कोहली के चमचे हैं जिनको लगता है कि विराट कोहली के बिना कोई भी नहीं है। दूसरे जो रोहित शर्मा को अपना आइडल मानते हैं, भाई रोहित शर्मा को आइडल मानते हैं और रोहित शर्मा और विराट कोहली सॉरी शुभमन गिल की तो अच्छी बन रही है। अगर अच्छा रोहित शर्मा की विराट कोहली और शुभमन गिल की तो अच्छी बन रही है, तो भाई तुम लोगों को क्यों हजम नहीं हो रहा? मतलब बेसिकली प्रॉब्लम इनको ये इस चीज से नहीं है कि शुभमन गिल क्यों कप्तान बनाए, शुभमन गिल क्यों इसके, इनको बेसिकली इस चीज की प्रॉब्लम है, वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं कि ये बंदे चले जाएंगे। भाई ये सच्चाई है, ये रोहित शर्मा भी नहीं रुकेगा यहाँ पे, तो भाई शुभमन गिल भी नहीं रुकेगा। हाँ जिस तरीके से उनको बाहर किया गया भाई उस पर आप सवाल कर सकते हो, उस पर आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन उसमें शुभमन गिल का क्या कसूर है? नहीं कोई कसूर। तो भाई ये वही सिर्फ पर्टिकुलर, हाँ एक पर्टिकुलर वो लोग हैं जो सिर्फ अपना कंटेंट चलाने के लिए शुभमन गिल को बुरा बोलते हैं, सिर्फ कंटेंट चलाने के लिए कि उनके व्यूज आ जाए, उनके फॉलोअर्स बढ़ जाए, उनके लाइक्स बढ़ जाए। क्योंकि भाई जहां जहां प्यार करने वाले होते हैं वहां हेट करने वाले भी होते हैं। सो उम्मीद करता हूं मैंने आप लोगों को काफी कुछ बता दिया होगा, थोड़ा सा अगर गुस्से में बोल दिया तो भाई साहब सॉरी उसके लिए। लेकिन मैं आखिर में भी कहता हूं भाई साहब, अगर तुम लोग गालियां दोगे तो यहीं पे क्रिटिसाइज होगा, यहीं पे क्रिटिसाइज नहीं होगा, नंगा करेंगे नंगा तुम लोगों को, वो करेंगे शुभमन गिल के फैंस। और इस वीडियो को मेरा भाई ज्यादा से ज्यादा शुभमन गिल के फैंस तक शेयर करें। बाकी अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। सत श्री अकाल जी, राम राम जी और अल्लाह हाफिज जी।